हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपना चैनल जीवीएम एजुकेशन पे। आज हम लोग सीडीपी के अंतर्गत देखेंगे समायोजन, दैट मीन्स एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या है समायोजन, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसको किस किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ हमसे एक रिक्वेस्ट होगा मेरे तरफ से आप लोगों के प्रति कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं समायोजन को, एडजस्टमेंट। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार से आपके साथ समस्याएं चल रही है, जिस प्रकार से आपके साथ समय का काल चल रहा है, उस प्रकार से आप अपने को ढाल रहे हैं, उसी को समायोजन कहते हैं। आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, यही समायोजन है। अब इसके जस्ट उल्टा हम लोग कुसमायोजन पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। जो इसको ज़रूरी है उसको वह नहीं कर पा रहा है, अवेलेबल नहीं कर पा रहा है, वो उसका क्या हो गया, कुसमायोजन। और जो एडजस्टमेंट कर ले रहा है उसका समायोजन हो जाएगा। अब कुसमायोजन के तत्व क्या क्या है। सबसे पहले तनाव, स्ट्रेस। ठीक है, जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव में आ जाता है। ठीक है, सही बात है। अब देखिएगा, खुद आप एक माहौल में रहते हैं, जैसे आपके साथ तीन कोई रूम पार्टनर है। ठीक है, तीनों आप लोग सेट मार रहे हैं, तो आपका जो दो पार्टनर है आपसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो वहाँ आपको स्ट्रेस फीलिंग होगा कि हम लोग साथ रहते हैं, साथ खा रहे हैं, तो उसका नंबर कैसे आ जा रहा है, मेरा काहे ना आ रहा है। कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रेस होने लगता है, माइंड में टेंशन आना लगेगा, तो आप नहीं ढल पा रहे हैं उसके अनुसार, तो वहाँ आपको तनाव हो जाएगा। द्वेष या चिंता। द्वेष हो गया मतलब हेट करना, घृणा करना किसी से। चिंता, उसके बारे में सोचना। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है तो उससे द्वेष या चिंता जागृत होता है। जब आप वही दोस्तों के साथ उसके समतुल्य नंबर नहीं ला पाएंगे तो आपको उन लोगों से घृणा होने लगेगा। ठीक है, आप सोचिएगा नहीं अब इन लोगों के साथ हम टेस्ट नहीं मारेंगे, हम अलगे मारेंगे, तो उसको हम लोग द्वेष बोलते हैं, चिंता बोलते हैं। आगे है दबाव, कंप्रेशन। दबाव प्रतियोगिताओं के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। वही बातें हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा का, अब आपसे नंबर बढ़ ही नहीं रहा है तो आप दबाव में आ जा रहे हैं, परेशान है कि तो क्या करिएगा, गुस्सा निकालिएगा ना। तो किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाता है, हो जाना, उसी को कुंठा कहलाते हैं। ठीक है, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। एक ही साथ दो शक्तियां, नहीं पढ़ना है और सोना भी है, तो क्या करना है, उसी को हम लोग द्वंद्व बोलेंगे। अब आ गया सुरक्षा युक्ति यानी डिफेंस मैकेनिज्म। ये ऐसी युक्तियाँ होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी क्या करता है, एक अस्थायी समायोजन करने के लिए व्यक्तियों जिन रक्षात्मक युक्ति का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है। पहला प्रत्यक्ष विधि और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा कि तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है। ठीक है, चेतन मतलब तत्काल वाला, बताया था ना अभी, चेतन तत्काल, तुरंत जो हम लोग का जो माइंड में चल रहा है उसी को तत्काल। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करेंगे, तत्काल जो हम लोग का दिमाग में चलता है उसी को अपनाएंगे। अप्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, तो तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन, ठीक है, मतलब थोड़ा देर सोचने के बाद अपनाता है, वो हो गया आपका अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो तुरंत चल रहा है आपके दिमाग में उसको आप वहाँ यूज कीजिएगा तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष मतलब जो लेट से सोचने के बाद आता है उसको हम लोग अप्रत्यक्ष विधि के रूप में जानते हैं। तर्क संगति क्या है, इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है, जिससे पेपर पास ना होने पर अध्यापक को दोष देना, ये तर्क संगति होगी, दूसरे पर फेंक देना। ठीक है, आपको नौकरी नहीं लगना तो बोलिएगा कि नहीं हम जनरल कैटेगरी से हैं तो हमको जॉबे नहीं हो रहा है। जी नहीं, यदि आप प्रॉपर वे में, यदि आप
तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से तैयारी करें तो आज नहीं तो कल आपका होना है, किसी पर दोष नहीं देना, ये आपका तर्क संगति हो गया। दमन, ठीक है, रिप्रेशन, इसमें व्यक्ति के कष्टदायक आदि विचार या भावना अचेतन मन में चला जाती है, ये हो गया दमन। नहीं, जैसे 4 आदमी आपको आके दबा दिया, तुम उस काम करने के लिए नहीं जाएगा, अब बेचारा आप अकेले क्या करिएगा, डर के मारे चलो भाई नहीं जाएंगे छोड़ दो। शमन, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। जैसे अभी आपका मन में चल रहा है कि नहीं हमको स्कॉर्पियो लेना है, अब भैया हमको खाने का तो औकात नहीं है, पर स्कॉर्पियो कहाँ से ले पाएंगे, तो उसको क्या करिएगा, धीरे धीरे आप भुला जाइए। क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्षतिपूर्ति, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लकड़ी द्वारा ऊंची हील वाली सैंडलेस पहनना, जैसे अपना कद बढ़ाना तो क्या करेगा, सैंडल पहनेगा, किस प्रकार का सैंडल, हील वाला सैंडल, ऐसे उठ जाइएगा, है ना। आत्मीकरण, आत्मीकरण क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद का उसके व्यक्तित्व को ढालने का प्रयास करता है, जिससे सलमान खान को देखकर अब इसके बारे में समझिए क्या होता है आत्मीकरण में। आत्मीकरण में जैसे आप देख रहे हैं कोई टीचर बन गया तो आप भी उसका फॉलो कर रहे, नहीं हमको भी टीचर बनना है, ठीक है, तो वो हो गया आपका आत्मीकरण। आगे है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर भी अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करते हैं। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना। प्रतिस्थापन मतलब आप दूसरे पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको जॉब में जो सब बॉस डांट दिया, अब घर आए, अब बच्चा बोल रहा है पापा क्या लाए खाने के लिए, तो बच्चा पर आप क्या कर रहे हो, अपना गुस्सा निकाल दे रहे हैं बच्चा पर। तो वैसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, है ना। ये कुछ ज़्यादा जूम हो जा रहा है क्या, चलिए देखते हैं। प्रतिगमन, रिग्रेशन, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जिससे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना। अक्सर आप बच्चे को देखते हैं गुस्सा का जो सामने आता है फेंक के मार देता है, तो हो गया प्रतिगमन, मतलब तुरंत एक्शन दिखाना। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छा प्रेरणा की संतुष्टि समाज के स्वीकृति उद्देश्यों के अनुसार करता है। जैसे बचपन में बुज़दिल बच्चों का बड़े होकर बॉक्सर बनना, ठीक है। क्या बोल रहा है उदात्तीकरण, यानी कि जब आपकी इच्छा होता है, ठीक है, इसमें व्यक्ति की अपनी अनैतिक इच्छा प्रेरणा को संतुष्टि समाज की स्वीकृति उद्देश्यों के अनुसार, जैसे आपको कुछ नहीं करना है, घर में बोले तू बॉक्सर बनने के लिए है, बॉक्सर लायक है, तेरा बॉडी बिल्डर हो गया, बॉक्सर बन जाओ, ठीक है, तो आप दबाव में बन रहे हैं, तो वही हो गया आपका क्या, उदात्तीकरण, ठीक है। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।